अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें यह बातें नहीं, वह अंधा अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरना इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अ, कई बात पत्रुस ने यहाँ पे कही है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और ये बात ऐसी है कि पत्रुस की बात जब हम सुनेंगे, ये हमारे विषय में है, क्योंकि उसका जीवन और हमारे जीवन वैसा है। आप कोई भी रहने दो, विश्वास के बारे में यहाँ पे लिखा है। और क्या लिखा है विश्वास के बारे में? जब मैं मराठी और इंग्लिश पढ़ता हूँ, तब मुझे बहुत अच्छे तरह से समझ में आती है। मगर आज जब मैं हिंदी बात कर रहा था और पढ़ रहा था, तो यहाँ पे लिखा है, धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। यानी वो कह रहा है कि जो मंडलियां और जिनसे वो लिख रहा है, वो सब लोगों ने पत्रुस वैसा विश्वास पाए हैं। पत्रुस को जो विश्वास मिला, और कैसा विश्वास था, मैं ये कहना चाहता हूं, सबको कहते रहता हूं, विश्वास भी एक परमेश्वर का दान है। सबको विश्वास नहीं आता। परमेश्वर अगुवाई करता है। परमेश्वर की एक खास मन रहता है कि उन्होंने लोगों को चुना है, उनके मन में ही वो विश्वास आता है। ये मुझे कहना चाहता हूं, सबके लिए नहीं। कई घर में भाई बहन रहते हैं, उनके कई भाइयों को विश्वास है, कई भाइयों को बिल्कुल विश्वास नहीं है। मगर कई कितनी अच्छी बात है, आनंद की बात है, जिनमें विश्वास है, वो लोग सारे परमेश्वर के प्रकार और परमेश्वर के अगुवाई से है। यानी परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ये बुलाहट जो है वो परमेश्वर का है। और ये परमेश्वर कैसे विश्वास देता है? ये दान है, हमने बोला है। अब बोले तो खत्म हो गया भाई, सबको क्या विश्वास रखना चाहिए क्या? नहीं। जिसने प्रभु को बुलाया, हम गए संडे के दिन हम देख रहे थे पत्रुस ने कैसा विश्वास रखा। हमें जाने के लिए जरूरत नहीं। लूक लिखता है, क्या लिखता है? 5वें अध्याय के देखिए, 5वें अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है। लूक के गॉस्पेल में हम जाएंगे और वहां पे 5 अध्याय और कई बात वहां पे हम देखेंगे। पहले 2-3 और वैसे देखिए, सुनिए क्या हो गया। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए पर उनसे उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा,
तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारों पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। देखो यहाँ पे ये ये जो कार्य पूरा लिखा है, हम सुनते हैं कि पतरस पहले बार यीशु मसीह के बारे में बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। और जब उसने सुना तो तब उसको यीशु मसीह ने उसको कहा, तू पतरस, यानी एक पत्थर के समान। बाद में हम सुनते हैं कि कई दिनों के बाद शिमोन पतरस के जहाज में यीशु मसीह आया है और उनके साथ बात कर रहे हैं। यानी उसके पहले उनका क्या बोलते हैं, उनको मिला नहीं था। जब मिलना वो भी जब कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। यहाँ पे हम सुनते हैं कि पतरस को मालूम था वो कौन है, मगर जब उसने उसके जहाज पर बुलाया, उसको आने दिया और प्रभु काम करने लगा और वह बोला कि चलो मुझे अभी जरा गहरे पानी में लेके जाओ, तो अभी तुम्हारा छोड़ो, मछली पकड़ेगी। तब आता है, बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, हम रात सारा किया है। हम सारे वैसे ही हैं। ये वैसे लोग हैं कि हमको हमारे कर्तव्य पर, हमारे जो हम मन पर बहुत विश्वास रहता है। दूसरा कोई तो बताया तो हमें नहीं अच्छा लगता। वैसे ही यहाँ पे हुआ है। जब यीशु मसीह बोलता है अभी तेरा ये छोड़ दे, मछली आएंगे, तो उसका विश्वास नहीं रहता है। और जब कोई हमारे दुर्गुण बताते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें हमारा परिवर्तन नहीं हुआ है और हम बहुत पापी लोग हैं, ये नहीं दिखाना चाहते हैं। मगर पतरस को भी जब ऐसा हुआ था, प्रभु उसके साथ बात करने लगा और प्रभु का कार्य उसमें होने लगा। तो विश्वास क्या है? ये हमारे पर नहीं है, ये प्रभु के कार्य पर अवलंबित है। हम विश्वास नहीं कर सकते, हम देख सकते हैं। देखने बाद वो मन में कार्य होना वो परमेश्वर का है, यही मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए ये दान है, विश्वास एक दान है। ये दान हमें मालूम होना चाहिए। कैसा होना? तो हम देखते हैं, पतरस को समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। उसको वो कहता था कि मुझे सब मालूम है। और यही बात है, हम किसी को बताने को जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ओ हमें सुना है, हमें सारा मालूम है, हमें मालूम है, आपको बताने की कुछ जरूरत नहीं, हम पढ़े हैं, हमको सब मालूम है, तुम्हारे से अच्छा हमें आता है, तुम्हारे धर्म से हमारा धर्म अच्छा है, ऐसा बोलेंगे और हमारे को शट करके बोलेंगे, हमारा नहीं सुनेंगे। होने दो। मगर जो प्रभु ने चुना है उनके मन में कार्य होता है। प्रभु का यह कार्य हम देखते हैं। क्या कार्य है? ओ पेतरुस का परिवर्तन हुआ। जब पहले बार
यीशु मसीह ने उसको कहा था, तू पत्थर है। मैं परसों संडे के दिन कह रहा था, किसी को तो आप बोले कि बाबा तू पत्थर है, तू पत्थर वैसा है, ऐसा बोले तो वो अच्छा नहीं लगता। तो पतरस को भी वैसा लगा होगा, इसने मुझे पत्थर कहा है। और यह बात पतरस ने मान ली, क्या मैं पत्थर हूं, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं होता है। और जब उसने प्रभु का कार्य देखा, उसने बोला कि यहाँ पे तुम्हारा मछली लेने के लिए यहीं पे डालो, जाल डालो। वहां पे जाल डाल दिया। तब तक नहीं नहीं नहीं, हमको सारा मालूम है, उधर कुछ कुछ भी नहीं, हम हमारे पर उसका विश्वास था। मगर अभी जब वहां पे वो नहीं सोचता था, वहां पे उसको समझ में आ गया, तो जब मछली देखे उसका परिवर्तन हो गया। कई लोगों को ऐसा रहता है, जब परमेश्वर का कार्य होना चाहिए, कई इसीलिए लोगों को क्या चाहिए कि मुझे परिवर्तन चाहिए। कैसा परिवर्तन? मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी जाए, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे मिले, मुझे ये नहीं है, वो मुझे मिले, मुझे अच्छा नहीं है, वो मुझे अच्छा कर दे। ऐसे कुछ हो तो ही हम विश्वास करते हैं। मगर परमेश्वर वैसा कर सकता है। मगर हम देखते हैं कि वो जब यीशु मसीह ने काम किया, बहुत सारे मछलियों पकड़ने वाले लोग वहां पे थे, मगर यीशु मसीह क्यों पतरस के इसमें गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, ये आदमी मुझ पर विश्वास रखता है और उसका कार्य से, मेरे कार्य से उसमें विश्वास आ सकता है। अच्छा, यही अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु को कार्य करना है। देखो, इसीलिए एक विश्वास के बारे में पतरस कह रहा है। क्या कह रहा है देखेंगे। खाली विश्वास नहीं, देखो हम अभी देखेंगे 4th वर्ष में देखेंगे, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सदाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभाव की हो जाओ। यह करने वाला मुझे ये समझता है, मुझे हिंदी इतना अभी पढ़ने के लिए जरा तकलीफ होती है। क्या तकलीफ रहने दो, मेरे आंख को जरा प्रॉब्लम है। देखो, ये क्या है कि हाँ, विश्वास है, विश्वास रहना चाहे। जब पतरस का विश्वास बड़ा हो गया, तो उसने कहा कि मैं पापी हूं प्रभु, तू मेरे पास आना, मैं गंदा हूं। मगर प्रभु कहता है कि मत डर, प्रभु उसे अच्छा करता है। तो खाली विश्वास से नहीं चलेगा, विश्वास में कुछ काम होना चाहिए, और विश्वास से हमारा जीवन चलता है। और विश्वास क्या करना चाहिए, तो वचन में हम पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। हम देखेंगे अभी 5वें वचन, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, कह रहे खाली विश्वास नहीं, विश्वास पर सद्गुण रहना चाहिए। यानी this, what is that thing, this godliness, it has been told as a godliness, सद्गुण ये रहना चाहिए। हम सद्गुण बोलते हैं हिंदी में, मगर इंग्लिश में या हमारे में सब भाषा में क्या है कि बताया गया है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हाँ, खाली हमारे विश्वास से नहीं चलेगा। बहुत लोग होते हैं, हमने हाथ उठाया प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब ने बुलाया, और
I got saved. I came to know the Lord Jesus Christ. मैंने उस पर विश्वास रखा। वो बोलते हो गया उतना ही काम। मगर हमें आगे बढ़ना है। लोग खाली तुम्हारा विश्वास नहीं देख सकते। कोई भी जो मेरा विश्वास आप नहीं देख सकते, आपका विश्वास मैं नहीं देख सकता हूं। वो बोलेंगे मेरे अंदर है। ओके, तुम क्या देख सकते? नहीं नहीं, जब विश्वास है तो आप के अंदर सद्गुण आना चाहिए। Godliness has to come. Now, what is the godliness? The strength to stand for what he is, what it is right. जो कुछ अच्छा है उसमें खड़ा होना चाहिए। हाँ बोलेंगे, आप विश्वास रखना चाहिए, ये प्रभु का वचन है और प्रभु क्या कहता है वैसा हम करना चाहिए, वैसा हम करेंगे। यदि कितनी भी मुश्किल हो वैसा करना चाहिए। तभी something has to be done. That is not only to stand for the truth. That's what it is. Stand for the truth. जब मैं विश्वास रखता हूं कि ये बराबर है, पर उस पर मेरा विश्वास रहना चाहिए, तब क्या होना चाहिए? ये सद्गुण आना चाहिए। हम सत्य के लिए ठहरे हैं, खड़े हुए हैं, सत्य पर विश्वास रखते हैं। यानी जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है वो सत्य है और वैसे ही होता है, वो ही मुझे करता है। अब ये विश्वास किस में आ गया? पत्रुस में आना। खाली उतने में नहीं चाहिए था। इट शुड बी नॉट ओनली विश्वास, इट शुड बी फिल्ड विथ समझ, यानी हमारे नॉलेज से भरना चाहिए। हाँ, कई लोग बोलते हैं मुझे मालूम है सारा, मुझे मालूम है। क्या मालूम है? ये देखो, ये जो काम कर रहा है, कैसे पत्रुस के अंदर काम हुआ। उसने काम नहीं किया। जब उसने प्रभु काम देखा, सुना, बाद में पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं आपको यीशु मसीह वैयक्तिक से मालूम है क्या? हाँ, ये वैयक्तिक रूप से वह काम करता है। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में वैयक्तिक रीति से काम करता है और हमें वो बताता है, बाबा रूबेन तुम गलत कर रहे हो, ये पवित्र काम नहीं है, ये काम सत्य काम नहीं है, तो ये छोड़ देना चाहिए। तो ये सामंजस्य भी आना चाहिए। What is this knowledge? Knowledge, what we need, a spiritual truth has to be there. आत्मिक सत्य, इसको यानी कैसा आ सकता है? पेतरुस को एक जब और उसने कहा कि मैं पापी हूं, झट करके उस अंदर सामंजस्यपना आया क्या? बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं कैसा था वो पतरुस, कैसा था? पतरुस किसी का भी नहीं सुनता था, उसके अंदर जो कुछ गया मालूम है वो ही सत्य। जब हम यीशु मसीह को बोलता है आप आने वाले मसीहा आप है करके जब बोलता है, बाद में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हम अभी यरूशलेम जा रहे हैं, यरूशलेम में वहां पे मुझे लोग पकड़ेंगे और मुझे बहुत तकलीफ देंगे, मार पीट करेंगे और मुझे क्रूस पर लटकाएंगे, ये सारा बोलने लगा। तो पतरुस को बहुत गुस्सा आ गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को जरा दूर ले गया और बताने लगा, प्रभु ऐसा मत बोलना, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हूं। हम सब भी कहते हैं वैसे ही, हम है ना, आप क्यों डरते हैं? हम आपके साथ हैं, हम ठहरेंगे। पर जब समय आएगा ये सारे निकल बाहर पड़ेंगे। वैसा ही हो गया, सारे शिष्य दौड़ के गए, इधर उधर गए, मगर पतरुस वो तलवार लेके खड़ा हुआ था वहां पे, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, बीच में कुछ तय। एक कैसा मछली पकड़ने वाला सिपाही का क्या कुछ काम मालूम नहीं, क्या नहीं, और उसमें हाथ में आ गया तलवार, तो उसको कैसे काटा? उसका कान ही काट दिया।
ऐसा लोग, हम वैसे लोग रहते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं। इसीलिए ज्ञान रहना बहुत अच्छा है, समंजस होना अच्छा है, ज्ञान से भरना ये बहुत अच्छा है। पतरुस को ज्ञान नहीं था और ज्ञान बढ़ते गया। कैसे बढ़ते गया? वो प्रभु के वचन में, प्रभु के साथ कहीं भी जाना, प्रभु को सुनना, जो कुछ उसने सुना वो सारा हम सुनते हैं है कि मत्ती और मार्क में पूरा ये पतरुस ने लिखा है, यानी पतरुस ने बोला और लोगों ने वह लिखा है। पतरुस खाली हम मानते हैं कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं आदमी है, बराबर है, मगर हम सीखते हैं उसके बारे में। पतरुस खाली ज्यादा स्कूल के बारे में उसको नहीं मालूम होगा, मगर पवित्र आत्मा उसे सिखाते सिखाते रोज रोज बढ़ते बढ़ते गया। ये बाइबल आज हमारे पास है। पतरुस के टाइम में सबके पास ये बाइबल नहीं थे, और जब मंडलिया आए, बहुत लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा उनको उनको सिखाने लगा। कितना बड़ा सेवक पतरुस बन गया। कैसा बन गया? क्योंकि उस पर विश्वास रखा। विश्वास उतना ही नहीं ये था, वहां उसने समंजस बना लिया। बाद में हम देखते हैं खाली समंजस बना नहीं चाहिए, संयम भी बहुत चाहिए, यानी सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल ये बहुत अच्छा गुण है। एक गुण हम हमारे क्रिश्चियन मसीह के जीवन में सीखना बहुत बहुत अच्छी बात है। हर एक विश्वासियों ने क्या सीखना है कि प्रभु के पास बैठकर शांत रीति से हम उसका वचन सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उस पर मनन भी करना चाहिए। यीशु मसीह का वचन खाली सुनना नहीं, खाली पढ़ना नहीं, उस पर मनन करना बहुत अच्छा है। ये संयम उस पर रखना है, क्योंकि सब लोग हमारे पास देखते हैं, खाली ऊपर से नहीं, कैसे कपड़े डाले हैं, कैसा तुम्हारा अच्छा ड्रेस है, उस पर नहीं, आपकी बात कैसी है। आजकल लोग बातें इतनी बुरी तरह से करते हैं कि बस हमको उनको उनका सुनने का बहुत गंदा लगता है। कई बच्चे लोग, मेरे पास ही एक स्कूल है, स्कूल के बच्चे लोग बात कर रहे थे और इतनी गंदी बात कर रहे थे। मैं कई काम के लिए वहां पे खड़ा था। मैं बुलाया एक लड़के को, यदि ये बात तुम्हारे पिता के सामने कहते तो कैसा होता था। उसको बहुत शर्मिंदा हो गया और मुझे कहा, मुझे माफ कीजिए। देखो, हमारी बात बहुत हम देखना चाहिए, हम कैसे बात करते हैं, क्योंकि आज कैसे भी बात करते हैं लोग। एक वाक्य अच्छा तरह से नहीं बोलते, उसमें 10-12 गालियां रहते हैं और गालियां से बात करते हैं, गालियां से हम लोगों को बुलाते हैं। ये ऐसा ठीक नहीं। जो विश्वासु आदमी है, यानी जिसने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, क्यों कि उसमें पतरुस को समझ में आ गया कि मैं पापी हूं और मेरी बातें गलतियां की बातें हैं। मेरे मुंह से जो आता है, अंदर से जो आता है वो बाहर गिरता है, वो मुझसे अंदर से क्या करता है, बेकार करता है। प्रभु यीशु ने भी वैसा कहा, जो बाहर से अंदर जाता है, यानी खाना गिना, वो बाहर जाता है उसका नहीं, मगर जो अंदर से बाहर आता है, यानी तुम्हारे विचार,
तुम्हारी भाषा और तुम कैसे आप क्या कर रहे हैं, वो सारा आप किसी पर विश्वास रखे उस पर समझ में आता है। आज हमारे देश में कैसे दिखता है उस पर विश्वास है, वो क्या करता है उसको उस पर उनका विश्वास नहीं। गालियां देते हैं क्योंकि वो कहते हैं हम मूर्ति का पूजा करता हूँ, उसको समझ में नहीं आता है, मैं कैसी बात कर दूं उसको समझ में नहीं। मगर हमारा परमेश्वर हमारे में है, मेरे मन में है, इसीलिए मेरी भाषा का बहुत उसको मालूम है मैं कैसी भाषा चुनता हूँ, बात करता हूँ। उतना ही नहीं, जब मेरे अंदर संयम आता है, इस संयम खाली एक के बारे में नहीं है, उसमें धीरज की बहुत बहुत जरूरत है। देखो, धीरज चाहिए, समझ में आना है, संयम तो चाहिए, मगर धीरज एक बहुत परसिवरेंस, again and again and try it again. We are not fully, it is not possible for us to to do try it again. First time might fail, पहले बार आप पढ़ सकते हैं वो खत्म हो गया मेरा, नहीं नहीं नहीं, प्रयत्न करना है। एक गुण जो पत्रुस बता रहा है विश्वासियों के लिए, इसका प्रैक्टिस करने के लिए हमें बोला है। यदि आपको अच्छा क्रिकेटर होना है तो जब प्रैक्टिस 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 करके 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 ही तब आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। कोई भी अच्छा पियानिस्ट, अच्छा गिटारिस्ट होना चाहे तो प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, और ये प्रैक्टिस के लिए संयम की जरूरत है, उसके धीरज की जरूरत है। धीरज बहुत मुश्किल से आती है। अभ्यास यानी हमारा स्टडीज करना बहुत बहुत मुश्किल है। पहले तकलीफ होती है, तकलीफ लेना पड़ता है, तभी वो वैसे आता है। बाद में ये भक्ति, गॉडलीनेस बहुत अच्छा है। भक्ति हमारे हमारे हम भारत में कहते हैं भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। हाँ, भक्ति रहना चाहिए, भक्ति है, मगर ये भक्ति नॉलेज पर अवलंबित है, धीरज पर अवलंबित है, समंजस पर अवलंबित है और संयम पर अवलंबित है। इसीलिए एक गुण है, ये अच्छे गुण कैसे किससे आते हैं? विश्वास से आते हैं। खाली मेरा विश्वास है ऐसा नहीं है, विश्वास तो रहना ही चाहिए, मगर विश्वास के साथ एक गुण, और गुण के साथ हम परिपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, अब भक्ति बहुत अच्छा है। या यस, या बाद में भक्ति के नहीं चलेगा, भाईचार भी बहुत अच्छा है। ब्रदरली काइंडनेस, भाईचार, वन नीड टू अंडरस्टैंड वन। हम पहले दिन सबको हम समझ में नहीं ले सकते हैं। उनका स्टडी करना चाहिए, इसीलिए हम रहना चाहिए एक में के ऊपर भाईचार करना, यानी प्रेम से रहना चाहिए। और भाईचार उतना चाहिए कि भाईचार से प्रीति से भरना चाहिए। भाईचार को प्रीति की बहुत जरूरत है, प्रेम चाहिए। ये मराठी में प्रीति बोलते हैं, प्रीति भी नाम हो गया अभी, बहुत अच्छा प्रीति ऐसा हम बुलाते हैं, बहुत अच्छा है, मगर खाली नाम के लिए नहीं है। ये सारा हमारे जीवन में प्रैक्टिकली आना चाहिए। यही है एक ख्रिस्ती जीवन। एक ख्रिस्ती जीवन तकलीफ का है, एक पर प्रीति करना बहुत मुश्किल है। टू लव समबडी, जो हमको मालूम है, जो हम पहचानते हैं, उन पर प्रीति से रहना अच्छा रहता है।
मगर जो हमें मालूम नहीं, इतर भाषा बोलते हैं तो सारा हमें ये आता है। तो हम देखेंगे ये सारा क्या है, परमेश्वर का सामंजस्य है, एक गुण है, ये सद्गुण है। सद्गुण हमारे में आना है, सद्गुण सीखना है, सद्गुण में रहना है। यही है विश्वास। विश्वास खाली हमारे विश्वास है करके नहीं है, हमें ये सारे गुणों की जरूरत है। एक गुण में हम रहना चाहिए, और गुण हमें ताकतवान बलवान कर सकते हैं। एक गुण जब हम बढ़ाते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के देखना चाहिए और सुनना चाहिए। सुनते रहना है और उसका वचन पढ़ते रहना है और ज्ञान लेना है, तो हम बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दे में भी कुछ नहीं समझा होगा तो पूछ सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बट we are just thank you for joining me and bearing with me to listen. Thank you very much. थैंक यू अंकल रूबन। प्रभु का वचन बोलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किसी के पास कोई प्रश्न है इस विषय के ऊपर आज जो उन्होंने पढ़ा? अगर प्रश्न नहीं है तो मैं विनती करूंगा भाई निखिल को इस सभा को अंत करने के लिए। Who's that?